नमस्ते दोस्तों। क्या आपने कभी सोचा है दुनिया के अल्ट्रा रिच लोग जो बिलियनर्स होते हैं क्यों हमेशा बाकी दुनिया से 10 कदम आगे चलते हैं। मार्केट गिर रहा होता है फिर भी उनका प्रॉफिट बनता है। मार्केट जब ऊपर जा रहा हो तब भी वो मनी मिंट कर रहे होते हैं। आखिर ये जादू है, लक है या कोई छुपा हुआ गेम प्लान? सच्चाई दोस्तों यही है, अल्ट्रा रिच लोग आम ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग नहीं करते, वो इस्तेमाल करते हैं हेज फंड टैक्टिक्स, ऐसी इनसाइडर मेथड्स जो किसी किताब में शायद ही लिखी हो, जो न्यूज़ चैनल्स पर डिस्कस नहीं होती और जिनके बारे में लगभग 99% इन्वेस्टर्स को भी पता नहीं चलता। आज मैं आपको ले जाने वाला हूँ उस हिडन वर्ल्ड में जहाँ वेल्थ सिर्फ स्किल नहीं बल्कि साइकोलॉजी, इंफॉर्मेशन और मैनिपुलेशन से बनती है। आखिर तक बने रहेगा क्योंकि बीच में एक ऐसा साइकोलॉजिकल लूप आएगा जो आपकी फाइनेंशियल थिंकिंग को पूरी तरह से झकझोर देगी और आखिर में आपको मिलेगा वो सेटिस्फैक्शन जिसे जानने के बाद आप मार्केट को नए लेंस से देखना शुरू करेंगे। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। वीडियो का पार्ट नंबर 1, हेज फंड क्या होता है या क्या है। हेज फंड का नाम सुनते ही लोगों को लगता है कि ये बस रिच पीपल का म्यूचुअल फंड है, लेकिन सच्चाई ये है हेज फंड एक माइंडसेट है, एक स्ट्रेटजी है। म्यूचुअल फंड सिर्फ मार्केट के फ्लो के साथ चलते हैं, लेकिन हेज फंड मार्केट को ट्विस्ट कर देते हैं। म्यूचुअल फंड इज इक्वल टू सेफ कार, हेज फंड मतलब प्राइवेट जेट की तरह। अल्ट्रा रिच का पैसा म्यूचुअल फंड में नहीं हेज फंड में होता है, क्योंकि ये फंड्स रूल से नहीं साइकोलॉजी से ड्राइव होते हैं और यही से असली खेल शुरू हो जाता है। नंबर 2, अल्ट्रा रिच की थिंकिंग। अल्ट्रा रिच इन्वेस्टर्स मार्केट को प्राइस और चार्ट से नहीं देखते, वो शेयर मार्केट को गेम बोर्ड की तरह देखते हैं। उनका रूल सीधा होता है, विन द गेम नॉट द राउंड। मिडिल क्लास सोचता है आज प्रॉफिट हुआ या लॉस, अल्ट्रा रिच लोग सोचते हैं 10 साल के बाद मेरी पोजीशन कहाँ होगी। ये डिफरेंस ही उन्हें हर मूव में एडवांटेज देता है। साइकोलॉजिकल दोस्तों बात ये होती है कि अगर चेस खेलते वक्त आप सिर्फ अगले मूव पर सोचेंगे और सामने वाला प्लेयर 10 मूव्स आगे की स्ट्रेटजी बना रहा है तो कौन जीतेगा। ये फ़र्क है हेज फंड्स और आम इन्वेस्टर के बीच वाला। नंबर 3, इनसाइडर हेज फंड टैक्टिक्स। दोस्तों अब देखते हैं वो अल्ट्रा रिच मेथड्स जिन्हें आम लोग मिस कर जाते हैं। नंबर 1, शॉर्ट प्लस लॉन्ग का कॉम्बो। हेज फंड्स एक साथ बाय भी करते हैं और शॉर्ट सेल भी करते हैं, मतलब मार्केट ऊपर जाए या नीचे वो हमेशा सेफ रहते हैं। नॉर्मल इन्वेस्टर्स सिर्फ एक साइड खेलते हैं, रिस्क वही बढ़ता है। नंबर 2, लिवरेज सीक्रेट्स। हेज फंड्स अपने $1 को $10 की पावर में बदल देते हैं। बैंक्स उन्हें क्रेडिट देता है, मार्जिन देता है और प्रिविलेज भी देते हैं। मिडिल क्लास को ये एक्सेस नहीं मिलता। नंबर 3, इनसाइडर इंफॉर्मेशन फ्लो। हेज फंड्स के पास रिसर्च की टीम रहती है, डेटा साइंटिस्ट रहते हैं और बहुत कुछ ऐसे सोर्सेस होते हैं जिसके बदौलत उनको इन्फॉर्मेशन मिलना संभव हो जाता है। जब आम लोग न्यूज़ देखते हैं तो हेज फंड्स हफ्तों पहले स्ट्रेटजी बना चुके होते हैं। नंबर 4, स्टॉप हंट स्ट्रेटजी। आपने देखा होगा कभी आपका स्टॉक अचानक डाउन हो जाता है, स्टॉप लॉस हिट करता है और फिर ऊपर चला जाता है। ये हेज फंड्स का गेम होता है। वो जानबूझकर छोटे इन्वेस्टर के स्टॉप लॉस हंट करते हैं और फिर प्रॉफिट ले जाते हैं। ये वो डार्क साइड है जिसे शायद ही कोई एक्सप्लेन कर पाते हैं, नहीं तो ये एक्सप्लेन कोई करता ही नहीं इस चीज़ को। वीडियो का पार्ट नंबर 4, मिडिल क्लास क्यों मिस करता है ये बातें।
मिडिल क्लास हमेशा सरफेस पर फंसा रहता है। वो चार्ट देखता है, इंडिकेटर देखता है, न्यूज़ देखता है और डिसीजन लेता है। लेकिन हेज फंड्स डीप साइकोलॉजी और डेटा से खेलते हैं। आम ट्रेडर सोचता है मार्केट ग्रीन है, चलो बाय कर लेते हैं कोई शेयर। और हेज फंड सोचता है मार्केट आज ग्रीन है तो ग्रीन क्यों है, किसको ट्रैप किया जा रहा है, फ्लो कहाँ जा रहा है। यही माइंडसेट गैप मिडिल क्लास को लॉस और अल्ट्रा रिच पर्सन को प्रॉफिट देता है। अगर आप मूवी का सिर्फ लास्ट सीन देखें, कोई सिनेमा देख रहे हो, उसका आप सिर्फ लास्ट सीन देखें, तो क्या आप पूरी स्टोरी समझ पाएंगे? आंसर सिंपल है, नहीं समझ पाएंगे आप। तो मिडिल क्लास यही गलती करता है, वो सिर्फ मार्केट का लास्ट का सीन देखता है। हेज फंड्स वाले पूरी स्टोरी पहले ही पढ़ चुके होते हैं। पार्ट नंबर 5, हेज फंड का साइकोलॉजिकल कंट्रोल। अल्ट्रा रिच पीपल सिर्फ स्ट्रेटजी से नहीं, दिमाग से भी जीतते हैं। नंबर 1, फियर का फ़ायदा उठाना, मतलब घबराहट या डर का फ़ायदा उठाना। शेयर मार्केट जब गिरता है तो मिडिल क्लास डर जाता है। हेज फंड्स उस फियर से सस्ता खरीदते हैं। ग्रीड को ट्रैप करना, मार्केट जब ऊपर जाता है तो मिडिल क्लास लालच में खरीदता है। हेज फंड्स वही प्रॉफिट बुकिंग करके बाहर निकल जाते हैं मार्केट के। अगर आप बोट चला रहे हो और लहरें ऊपर नीचे हो रही है, आप टाइड को कंट्रोल नहीं कर सकते, मतलब लहरों को कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन अल्ट्रा रिच टाइड को प्रिडिक्ट करके बोट पहले ही पोजीशन में रखते हैं। यही हेज फंड का असली सीक्रेट है। वीडियो का पार्ट नंबर 6, क्या आप हेज फंड्स टैक्टिक्स सीख सकते हैं? इसका सवाल ये आंसर ऐसा है कि बिल्कुल हाँ, आप सीख सकते हैं, लेकिन मार्केट को सिर्फ प्राइस से नहीं, साइकोलॉजी से देखना। शॉर्ट टर्म गेन्स के पीछे भागने के बजाय लॉन्ग टर्म गेम खेलना और डर और लालच को कंट्रोल करना, फियर और ग्रीड को कंट्रोल करना। तो याद रखिए दोस्तों, हेज फंड्स टैक्टिक्स सिर्फ स्ट्रेटजी नहीं है, ये एक माइंड कंट्रोल है। अल्ट्रा रिच इसी ऑब्सेशन से रिच बनते हैं, मिडिल क्लास इसी इग्नोरेंस से गरीब बने रहते हैं। तो दोस्तों, अब फैसला आपके पास है। मोटे मोटी बातों में मोटी मोटी बात की जाए तो कुछ ना कुछ आपको बेसिक आइडिया आ चुकी होगी इस इंफॉर्मेशन से, कि आप मार्केट को मूवी की तरह सीन में देखेंगे या स्टोरी समझकर गेम जीतेंगे। अगर ये वीडियो आपके लिए कुछ आई ओपनर रहा है या कुछ इन्फॉर्मेशन आपको समझ में आई, तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि ये कंटेंट बिल्कुल दोस्तों रेयर है और वही रेयर नॉलेज आपकी फाइनेंशियल लाइफ को नेक्स्ट लेवल में ले जा सकता है। क्योंकि आपको समझना होगा ऐसी बातों को, जब हम फाइनेंशियल फ्रीडम की बात करते हैं, बड़ा पैसा जनरेट करने के बारे में बात करते हैं, अचीव करने के बारे में, अमीरी पाने के बारे में बात करते हैं, तो सब ये बातें आपको पता होनी चाहिए। आपके मेंटल नोट्स में, आपके नॉलेज के पॉइंट में ये बातें सब आपको पता होना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड।